हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका मेंटर आपका साथी इब्राहिम सर आज आप लोगों के सामने टॉपिक लेकर के आए हैं। समतुल्य प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में कुछ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए से लेकर के बी तक। समतुल्य प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध ए से बी तक ज्ञात करो। ए से बी तक ज्ञात करो। आंसर दिख रहा है यहाँ पर 8 8 4 8 8 4 4 4 4 बोलो 12। कुछ नहीं करने की जरूरत है। क्या करना है? यहाँ पर 4 हुआ, ये दोनों का निकालेगा। यहाँ पर से दोनों का निकालेगा 1/RP इज इक्वल टू पैरेलल में 1/8 प्लस 1/8 1/RP इज इक्वल टू 8 8 कैल्शियम बोलो 8 हुआ। कितना हो गया? ये 1 प्लस 1 हो गया। पलट दो इसको, RP इज इक्वल टू 8 ऊपर जाएगा, 1 1 2 नीचे आएगा, 2 चौक 8। RP इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। चल फिगर बनाओ यहाँ पर। ये पहले से 4 ओम दिया हुआ है, ये हो गया। ये बीच वाला भी ये टूट करके कितना आ गया? 4 ओम आ गया। किनारे वाला कितना है? ये भी 4 ओम है। ये ए से लेके कहाँ तक हो गया? बी तक हो गया। ठीक है, अब पूरे के पूरे ए से लेकर के बी तक के हो गया सीरीज में। इसमें हो गया ये, यहीं पर लिख देते हैं RS सीरीज में कितना हो गया? 4 प्लस 4 प्लस 4 इतना ओम हो गया, राइट। RS इज इक्वल टू बोलो 12 ओम। आंसर हो गया। ठीक, थैंक यू। चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से बी तक फाइंड करना है। क्या करेगा इसने? यहां से ऐसे करके सीरीज में, फिर यहां से ऐसे करके सीरीज में। तो सीरीज वे में जब ऊपर करेगा तब, ऊपर सीरीज वे में करेगा इसको तब कितना हो गया? ये 5 5 बोलो, ये 5 5 10 हो गया। ये बीच वाला कितना है? बीच वाला 24। फिर इसको सीरीज कर दो, ये कर जाएगा 40 कर जाएगा। ये फिगर ये बन गया। ए और बी हो गया 5 5, ये हो गया 10 ओम बीच वाला, नीचे वाला हो गया 40 ओम। वेरी गुड, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों पैरेलल में आ गया है, तो इसका इक्विवेलेंट फाइंड करेगा RP पैरेलल में 1/10 1/24 1/40। ओके, 1/RP। एलसीएम निकालने के लिए 24 का 40 का सबसे बड़ा कौन है? 40 का टेबल पढ़ना है, 40 का पहाड़ा पढ़ना है। 40 दूनी 80। 10 से तो 80 कटेगा, लेकिन 24 से नहीं कटेगा। 40 का पहाड़ा तीसरा बर्तवा पढ़ो। 10 से 120 कटेगा, 24 से 120 कटेगा, 40 से 120 कटेगा। कितना हो गया? 10 से काटो कितना आएगा? 12। 24 से कटेगा 5 टाइम्स, ये 3 हो गया। ये वेरी गुड। 1/RP इज इक्वल टू कितना हो गया? 20/120। पलट दो इसको, 1/RP इज इक्वल टू 120/20। 0 से 0 मर गया, 2 छक्के। देयरफॉर RP इज इक्वल टू कितना आया? 6 ओम। इसको R इक्वी भी लिखते हैं, इक्विवेलेंट भी लिखते हैं। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य को बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है। और प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको। तो R इक्वी इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। ये हो गया आंसर। नोट करो जल्दी से फटाफट। चल ध्यान दिया। क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है, अरे
क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा होगा ये वाला पैरेलल में 8 8 बोलो, 8 8 4, 12 12, वेरी गुड। एक रेसिस्टेंस शो कर लो, फिर यहां से एक रेसिस्टेंस कर लो। 8 8 ये कर गया कितना, 4 ओम, और ये हो गया 6 ओम। ए से लेकर के बी तक इसका आर एस फाइंड कर देगा, सीरीज में आ जाएगा ये कितना, 4 ओम और 6 ओम आ जाएगा, कितना हो गया, 10 ओम हो गया। ठीक है, आर एस को हम लोग यहाँ पर आर इक्विवेलेंट भी लिखेंगे, कितना हो गया ये, 10 ओम। आंसर नोट कर लो। चलो, ये एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने में। 4 ओम तथा 12 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। बिल्कुल क्वेश्चन देखो और आंसर बता दो। 4 ओम और 16 ओम को जोड़ा गया है, इसका सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन करें इसका, ए से लेकर के चलो बी तक मान लेते हैं। एक दिया हुआ है 4 ओम, दूसरा वाला 12 ओम। श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ेगा तो क्या करेगा, 4 को और 12 को जोड़ देगा। यहाँ पर एक बार तो ओम लिख दे, कितना हो गया, 16 ओम आंसर हो गया। फिर उसी में क्या बोलता है, आगे बढ़ो, उसी में क्या बोल रहा है, यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। राइट, अगेन पुनः 1/RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/12, क्या करेगा, 12 4 कैल्शियम, 4 तिया 1 कर गया ये। ओके, पलट दो इसको, RP इज इक्वल टू 12/4, तीनों हो जाएगा। देयरफॉर पैरेलल वे में जो आएगा कितना आ जाएगा, 3 ओम, इसका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, चल नोट कर जल्दी से फटाफट। ओके, रेडी, स्टार्ट। ये क्वेश्चन दिया गया, यदि दो चालकों को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः, एक बार तो जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, एक बार जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तब कितना आ रहा है, 20 ओम। समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है तो 5 ओम। माना कि दो प्रतिरोध, चलो R1 एवं R2 है, R1 एवं R2 है, मान लिया R1 R2 दिया हुआ है। एक बार श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में RS इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2। RS सीरीज में कितना दिया हुआ है, 20, कितना दिया हुआ है, बराबर कितना हो गया, R1 प्लस, बढ़िया से पलट करके लिख दो, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना, 20। चल, 1 नंबर की बात रखो, इसको 1 नंबर की बात रखो। राइट, चलो आगे, पुनः कट रहा है क्या, पुनः ठीक। वन बटे RP इज इक्वल टू कितना, 1/R1 प्लस R2, ये कितना दिया हुआ है, 5 ओम दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या करेगा, एलसीएम R1 इंटू, दोनों एलसीएम आ जाएंगे, R1 कटेगा क्या बचेगा, R2 कटेगा क्या बचेगा, R1। इसके बाद तो R1 प्लस कितना आएगा, R2। इधर से लिख देते हैं उलट करके, R1 प्लस R2, कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि प्लस में है, पलट करके लिखो इसको, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, समीकरण पहला से
समीकरण फर्स्ट से, इधर क्वेश्चन है ये, समीकरण फर्स्ट से, पहला समीकरण से, पहला समीकरण से क्या आ गया ये, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 20 पुट करो, R1 इंटू R2 बड़ा कितना हो गया 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 5, R1 इंटू R2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर से गुना करो, बोल कितना आएगा, आएगा यहाँ पर ये 100, R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 100 m आएगा। ठीक है, ये 2 नंबर की बात मान के रखो, 2 नंबर की बात मान के रखो, जल्दी करें फटाफट। एक इक्वेशन यहाँ पर ये रहने दीजिएगा, और दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है ये R1 इंटू R2। ठीक है, लिखो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, दोनों समीकरण से। ओके, एक फार्मूला आप लोग मैथ में पढ़ते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फार्मूला पढ़े हो, इस फार्मूला को लगाओ यहाँ पर, a माइनस की जगह पर लिखो, यहाँ पर R1 लिखो माइनस R2 लिखो, इसका स्क्वायर लिखो, राइट, ये हो गया, इसको हटा देते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 20 है, याद रखना सिर्फ यह लिख रहे हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 20 था, और R1 इंटू R2 इज इक्वल टू कितना है, ओम में है ये, राइट। चले, तो यहां पर एक काम करो, लिखो यहाँ पर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 इंटू R2। चल इधर 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 ध्यान दो। ओके, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, हम बोल रहे थे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, किससे, फर्स्ट और सेकंड से, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, एक काम करो यहाँ पर 20 का स्क्वायर कर दो, माइनस 4 के 4 लिखो, इंटू R1 इंटू R2 इज इक्वल टू कितना, ये हो गया 100 हो गया, ये R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर बोलो, 20 का स्क्वायर 400, माइनस कितना हो गया, ये भी 400 हो गया, हाँ तो 0 आ गया। R1 माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये इसका मतलब R1 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, नोट कर पहले इतना जल्दी से फटाफट। समीकरण फर्स्ट एवं थर्ड से, शुड बी डिलीट, मिटावे, समीकरण फर्स्ट एवं थर्ड से, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना, 20 ओम, और R1 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना, 0। एक काम कर, यहाँ पर लिखो जोड़ने पर, ये मैट्रिक क्लास का मैथ का जो है पहला पार्ट, एक को छुपा, एक को काट देते हैं तो दूसरे का वैल्यू निकल जाता है। जोड़ने पर क्या करेगा, जोड़ने पर साइन चेंज नहीं करेगा, कट जाएगा ये, R1 प्लस R2 साइन भी चेंज नहीं करेगा जोड़ने पर, R1 कितना हो गया, 2R1 इज इक्वल टू 20 R1 का वैल्यू आ गया 20 अपॉन कितना, 10 हो गया। तो R1 का वैल्यू कितना हो गया, R1 का वैल्यू हो गया, R1 इज इक्वल टू हो गया 10 ओम। ठीक है, कहीं से भी निकाल लो, समीकरण फर्स्ट में R1 का मान रखने पर,
समीकरण फर्स्ट में इसका मान रख दिया, कितना दिया हुआ है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 20। R1 कितना, R1 10 हो गया, हाँ, R2 इज इक्वल टू कितना 20, R2 इज इक्वल टू बोल, अरे 10, 20 उधर जाएगा, चला जाएगा, 10 चला जाएगा, कितना बचेगा, 10 ही बचेगा ना। तो R2 इज इक्वल टू भी कितना आ गया 10 ओम। तो एक आंसर तो ये आया, एक आंसर यहाँ पर आया, R1 इज इक्वल टू 10 और R2 इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पर, यदि दो चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़े तो कितना आ रहा था 20 आ रहा था, तो 10 जोड़ेगा तो कितना आएगा 20, और फिर समांतर क्रम में जोड़ेगा 1/10 1/10 तो 5 हो जाएगा, तो समांतर क्रम में 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। चल नोट कर जल्दी से फटाफट। रेडी। 6 ओम के 3 प्रतिरोध, कितना है 3 प्रतिरोधकों को कितने भिन्न प्रकारों से जोड़ सकते हो, कितने भिन्न प्रकारों से संयोजित कर सकते हो। आपका डिफरेंट आइडिया क्या क्या हो सकता है। चलो इधर आप सोल्यूशन करो, इसका सोल्यूशन करो। सोल्यूशन पहला कंडीशन क्या बनेगा, एक नंबर का कंडीशन ये हो कि तीनों को क्या करें हम लोग, मान लेते हैं ए से लेकर के बी तक दिया हुआ 3 प्रतिरोध है, ये भी 6 ओम का, ये भी 6 ओम का और ये भी 6 ओम का है। तो पहला तो काम क्या किया जाए कि तीनों को सीरीज में जोड़ दे, तीनों को श्रेणी क्रम में कर दे। आगे नीचे क्वेश्चन पढ़िएगा, प्रत्येक स्थिति में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इस स्थिति में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पर R इक्विवेलेंट के मतलब होता है समतुल्य, इक्वी, ई और क्यू लिखे यहाँ पर। तो 6 कितना आएगा 18 ओम होगा। एक आंसर तो यहाँ पर होगा। एक कंडीशन तो ये बना। दूसरा कंडीशन लिख रहे हैं यहाँ पर हम लोग, कंडीशन। ओके, कंडीशन नंबर 2, इसको ऐसे लिखें, ए से लेकर करके बी तक के, ये 6 ओम का, ये वाला भी 6 ओम का। तो तीनों को क्या किया, समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में कर दिया। ये तो ऐसे सजा सकते हो। दूसरा कंडीशन ये बन सकता है, तो ऐसा वाला में R इक्वी कितना आएगा इसका 1/6 कितना बार, 3 बार। ये 1/6 हो जाएगा 3 बार। ठीक है, पहले तो यहाँ पर पैरेलल आपको निकालना पड़ेगा। 1/6 कितना बार, 3 बार। या तो 1/6 को रखो और रखने के बाद 6 एलसीएम लो, और 6 एलसीएम लेकर के अपना काम करो, यानी तो सीधे 3 से गुना कर दो। बात एक ही है वो। 3 से कितना हो गया 6, इसको पलट दो, RP इज इक्वल टू 2 पर चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब R इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ पर 2 ओम आएंगे। एक आंसर ये होगा यहाँ पर। तो 2 कंडीशन तो बना, पहला कंडीशन ये बना, दूसरा कंडीशन ये बना। ठीक है, चलो नोट करो पहले इसको। चलिए आगे बढ़िए। 2 कंडीशन हुआ ये। कंडीशन नंबर 3 देखो इधर, कंडीशन नंबर 3, एक काम करें कि दो को इधर देख, एक काम करें कि दो को हम लोग ऐसे रखें और एक को ऐसे रखें। यहां ध्यान दो, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 6 ओम का, और ये भी हो गया 3 जगह। 2 को सीरीज में, एक को पैरेलल में। एक कंडीशन ये बनेगा, ये कंडीशन ये बनेगा, राइट। तो इसका कब करेगा, इसका जब करेगा अगला पार्ट करेगा। तो 6 तो सीरीज में है ये, तो 6 कितना कर जाएगा ये 6 सीरीज में कितना करेगा बोल 12, दोनों जुटेगा। और नीचे कितना हो गया 6 हो गया, ये 6 ओम हो गया ये। ठीक है, इसका R चूंकि अब आमने सामने हो गया, ये ए से लेके कहां तक बी तक। 1/RP इज इक्वल टू कितना कर जाएगा ये 1/12 प्लस 1/6 कर जाएगा। 1/RP इज इक्वल टू 12 6 कैल्शियम 12 एकम 12 6 दूनी 12 कर गया ये। ओके,
1/RP, एक काम करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर, RP इज इक्वल टू 12 को क्या करो, ऊपर भेजेंगे, 12 को ऊपर करो, राइट, और 2 और 1 3, 3 का कितना कर गया, 4 कर गया, तो RP इज इक्वल टू 4 ओम आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट आ रहा है कितना आ रहा है, 4 ओम का आ रहा है, ठीक है। और कंडीशन क्या बन सकता है, और भी कंडीशन सोचो इसके बारे में, और कंडीशन सोचो, और कंडीशन बनेंगे, और कंडीशन बनेगा, और कंडीशन बनेंगे। यहाँ पर देख, यहाँ पर लिखते हैं, हाँ, कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4, 2 को क्या किए थे, एक श्रेणी क्रम, 2 को श्रेणी क्रम में किए, 1 को क्या किए हैं, एक को पैरेलल किए थे। एक काम करो, एक काम करो कि 2 को पैरेलल करो, एक को सीरीज में फेंको, ये तो कंडीशन बन सकता है। ये हो गया, बी हो गया, ये 6 ओम, हाँ 6 ओम का हुआ, ये 6 ओम का हुआ, ये भी कितना हो गया, 6 ओम का हो गया, राइट। अब कर लो इसको, कर लो इसको, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 का कितना आएगा, 6 का 3 ओम हो जाएगा यहाँ पर, हाँ, और अगला वाला फिर कितना हो जाएगा, ये 6 ओम हो जाएगा। कहाँ, ए से लेकर के बी तक के। अब इसका इक्विवेलेंट फाइंड करेगा, कितना आएगा, 6 3 का कितना आएगा, अरे सीधा एक लाइन में है, 9 आ जाएगा। यहाँ पर RAC इज इक्वल टू 3 + 6 ओम, 3 + 6 ओम बराबर कितना हो गया, 9 R, यहाँ पर इक्विवेलेंट मान लेना इसको, R इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो, तो कितना कंडीशन बना इस क्वेश्चन में, और चारों आंसर डिफरेंट, चारों आंसर डिफरेंट, नोट कर लो, जाओ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए।